अच्छी और सच्ची खबरों की शुरुआत सबसे पहले बात शुभांशु शुक्ला की, जो कि स्पेस के अपने मिशन को पूरा करने के करीब 40 दिन बाद अपने शहर लखनऊ पहुंचे। आईएसएस पर पहुंचकर अंतरिक्ष में भारत को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने वाले शुभांशु शुक्ला का लखनऊ के लोगों ने जोरदार स्वागत किया। एयरपोर्ट पर ही उनके स्वागत के लिए लोगों के साथ बच्चों की भीड़ भी नजर आई। एयरपोर्ट से निकलने के बाद जहां जहां से उनका काफिला गुजरा, लोगों की खुशी देखने लायक थी। रोड शो में शुभांशु की एक झलक पाने के लिए लोग घंटों इंतजार करते रहे। शुभांशु उस स्कूल में भी गए जहां उन्होंने पढ़ाई की शुरुआत की थी। जो बच्चे उनकी तरह देश का नाम रोशन करना चाहते हैं, अंतरिक्ष की दुनिया में छलांग लगाना चाहते हैं, उनके लिए उन्होंने कामयाबी के टिप्स भी दिए और ये भी बताया कि भारत कब तक चांद पर पहुंचने का इरादा रखता है। वो 25 जून का दिन था और आज 25 अगस्त है। 25 जून को अमेरिका के कैनेडी स्पेस सेंटर से शुभांशु शुक्ला ने आईएसएस यानी अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए उड़ान भरी थी। एक्सियोम 4 मिशन को सफलतापूर्वक अंजाम देने के बाद देश के दूसरे अंतरिक्ष यात्री और आईएसएस की यात्रा करने वाले पहले भारतीय शुभांशु शुक्ला जब अपने शहर लखनऊ पहुँचे तो नजारा कुछ ऐसा था। ऐसा लगा जैसे पूरा शहर उनके स्वागत में एयरपोर्ट तक उमड़ पड़ा। भारत का गौरव शुभांशु शुक्ला आज लखनऊ में है। हमारी मौजूदगी लखनऊ एयरपोर्ट में है, जहां उनके स्वागत के लिए भीड़ उमड़ी हुई है। भारतीय ध्वज हाथ में लिए वंदे मातरम के नारे हैं, हाथ में फूल हैं जो शुभांशु शुक्ला के स्वागत करने के लिए लोग यहाँ लाए और शुभांशु शुक्ला का स्वागत किया गया। यानी कि ये सारी भीड़ भारतीय ध्वज लिए भारत के गौरव लखनऊ के लाल का इंतजार और वेलकम कर रहे हैं। अमेरिका से शुभांशु शुक्ला की स्वदेश वापसी 17 अगस्त को ही हो गई थी। यहाँ आने से पहले शुभांशु राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से मिलकर अंतरिक्ष में अपने अनुभव को साझा कर चुके हैं। आज बारी अपने परिवार और अपने शहर के लोगों को बताने की है कि अंतरिक्ष में 18 दिन गुजारने और भारत को अंतरिक्ष की दुनिया में नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का उनका अनुभव कैसा रहा। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही बढ़िया लग रहा है। अच्छा देख के बहुत मजा आ रहा है। अंतरिक्ष में हिंदुस्तान की कामयाबी का परचम लहराने वाले शुभांशु शुक्ला जब लखनऊ पहुंचे तो पूरा शहर गर्व और खुशी से झूम उठा। शुभांशु शुक्ला के माता पिता सहित उनका पूरा परिवार उन्हें रिसीव करने लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचा था। प्लेन से उतरने के बाद सबसे पहले एयरपोर्ट के लाउंज में ही परिवार से शुभांशु की मुलाकात हुई। करीब 1.5 साल के अंतराल के बाद शुभांशु परिजनों से मिले थे तो सभी भाव विभोर हो गए। उनके भाई ने खुद बताया कि जब शुभांशु परिजनों से मिले तो कैसा एहसास हुआ। मिले, एक साथ बैठे, आपने क्या कहा उनसे, उन्होंने आपसे क्या कहा? बहुत कुछ नहीं कहा, मैं उसके गले लग गया था, सच बताऊं तो, और 1-2 सेकंड तक लगातार गले लगे रहा। इमोशनल, वेरी 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 इमोशनल मोमेंट। उन्होंने कुछ कहा आपसे? कुछ नहीं भैया, बस आ गया, इतना ही बोला। बाकी बातें हम लोग करेंगे, अभी कोई दिक्कत। माँ नहीं मिल पाई थी, माँ जब उनसे मिली हैं वो क्या माहौल था उस वक्त, मुझे बताइए। मतलब 30 सेकंड तक जो है वो गले ही, माँ तो रोती रही, ऐसा हुआ है। शुभांशु भी रो गए थे, बस माँ मैं आ गया हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, अब तो मैं आ ही गया हूँ, तुम आई नहीं थी दिल्ली, मैं आ गया। एयरपोर्ट से शुभांशु लखनऊ के गोमती नगर एक्सटेंशन के लिए रवाना हुए तो रास्ते भर स्कूली बच्चे और आम लोग उनके स्वागत के लिए उमड़ पड़े। लखनऊ की G20 चौराहे से लेकर गोमती नगर एक्सटेंशन तक शुभांशु के रोड शो में पूरा परिवार और स्कूल के टीचर्स उनके साथ रहे। विक्ट्री परेड लखनऊ में पहली तस्वीर शुभांशु शुक्ला की देखें और समझें कि किस तरीके से शुभांशु जो स्पेस में गए, भारत का मान बढ़ाया, अब अपने परिवार के साथ यहाँ एकत्रित हैं, विक्ट्री परेड में हिस्सा ले रहे हैं। उनके माता, उनके पिता के साथ तमाम बच्चे, जो हजारों में बच्चे यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, जो जिनके हाथ में इस वक्त राष्ट्रीय ध्वज है, वो शुभांशु का वेलकम कर रहे हैं। किस तरीके से शुभांशु पूरे परिवार के साथ हाथ वेव कर रहे हैं और जनता का शुक्रिया कर रहे हैं। लखनऊ हो या देश हो, सबने लगातार चीयर किया शुभांशु को, उनके
साथ खड़े रहे और आज समय है उनका शुक्रिया अदा करने का। शुभांशु के स्वागत के लिए बच्चों और युवाओं में जबरदस्त जोश दिखा। हाथों में तिरंगा लिए बच्चे शुभांशु की एक झलक पाने के लिए घंटों खड़े रहे। कई बच्चों ने शुभांशु की अंतरिक्ष यात्रा को अपनी कलाकृति के जरिए भी दिखाने की कोशिश की। जैसे शुभांशु का परिवार यहाँ बना हुआ है, क्या दिखाने का प्रयास है, क्या दिखा सर? ये पूरी जर्नी है जो शुभांशु सर के अंतरिक्ष से लेकर के लखनऊ तक की है, जिसमें पूरा का पूरा 3D बनाया है। लखनऊ पहुंचने पर शुभांशु का पहला पड़ाव उनका वही स्कूल था जहां उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई की थी। स्कूल में शुभांशु और उनके परिवार का भव्य अभिनंदन हुआ। इस दौरान शुभांशु स्कूल के बच्चों से भी रूबरू हुए और उन्हें संदेश दिया कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। I want to say it in each and every one of you. When you grow up, don't ever give up and keep pursuing the great things that you will do. स्कूल में स्वागत समारोह के खुशनुमा माहौल में हंसी के पल भी आए। असल में शुभांशु और उनकी पत्नी कामना एक ही स्कूल में साथ पढ़े हैं। स्कूल की संचालिका ने इसका भी खास तौर से जिक्र किया। मैंने मैनिफेस्ट किया कि वो मतलब यहाँ तक पहुँच जाए, तो मैनिफेस्टेशन में देखिए इसलिए चुनाएंगे कि आपने पति कैसे चुना। मुझे लगता है कि कामना का बहुत यूनिक टैलेंट है, बहुत विजनरी है। उसे पता चल जाता है आगे चल के क्या चीज काम करेगी। बहुत पहले ही पहचान लिया था। अपने पुश्तैनी शहर लखनऊ की ये यात्रा शुभांशु के लिए भी यादगार रहेगी और लखनऊ के लोगों के लिए भी, क्योंकि कभी लखनऊ की सड़कों पर आम बच्चों की तरह घूमने फिरने वाले शुभांशु इस बार यहाँ उत्तर प्रदेश सरकार के राजकीय अतिथि बनकर आए हैं। आज शुभांशु शुक्ला ने सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की और अपनी अंतरिक्ष यात्रा से जुड़े अनुभव साझा किए। सुरक्षा और भीड़भाड़ से बचाव के लिए शुभांशु को स्टेट गेस्ट हाउस में ही ठहराया गया है। उन्हें सरकारी प्रोटोकॉल के मुताबिक तय कार्यक्रमों में ही शामिल होना है। लखनऊ से वापस लौटकर शुभांशु शुक्ला को भारत के गगनयान मिशन को परवान चढ़ाने के बड़े लक्ष्य की तैयारी में लगना है। एक सवाल के जवाब में शुभांशु शुक्ला ने कहा कि हमारे पास 2040 तक चंद्रमा पर उतरने का विजन और मिशन है। लखनऊ से समर्थ श्रीवास्तव और आशीष श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। बस एक दिन का और इंतजार और 27 अगस्त से गणेश उत्सव का शुभारंभ हो जाएगा और इसके लिए तैयारियां आखिरी चरण में हैं। पंडाल सज चुके हैं, मूर्तियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। बाजार तरह तरह के गणपति मूर्तियों से सजे हुए हैं। भक्त बप्पा को घर लाने की पूरी तैयारी कर चुके हैं और आज आपको दिखाते हैं बप्पा की वो प्रतिमाएं जिनकी चर्चा अभी से होने लगी है। मूर्तिकार अपनी अनोखी कला से सबको हैरान कर रहे हैं। गुजरात में ऑपरेशन सिंदूर थीम वाली प्रतिमा बनाई गई है। महाराष्ट्र में मूर्तिकार आंख पर पट्टी बांधकर बप्पा की मूर्ति बनाने का कमाल दिखा रहे हैं। गणपति, गजानन, लंबोदर, विनायक, मंगल मूर्ति, विघ्नहर्ता बप्पा, भगवान गणेश के 108 नाम हैं। जब नाम इतने हैं तो फिर इनके रूपों का क्या कहना। गणेश उत्सव में गणपति के इतने रूप में दर्शन होते हैं कि गिनती संभव नहीं। अलग अलग भाव और अलग अलग सज धज कर बप्पा का हर रूप निराला होता है। 27 अगस्त से गणेशोत्सव का शुभारंभ हो रहा है और इसके लिए मुंबई और महाराष्ट्र सहित देश भर में तैयारियां अंतिम चरण में हैं। हर साल की तरह इस साल भी गणपति की अलग अलग मूर्तियां तैयार की गई हैं। सबसे पहले हम आपको लिए चलते हैं वडोदरा, जहां पर ऑपरेशन सिंदूर की थीम पर आधारित अनूठी गणपति मूर्ति बनाई गई है। वडोदरा के मूर्तिकार दक्षेश जांगिड़ इस मूर्ति को बना रहे हैं
और इस प्रतिमा की खास बात यह है कि इसमें भगवान गणेश को कृष्ण के रूप में दर्शाया गया है। ऑपरेशन सिंदूर थीम वाली इस मूर्ति में भारतीय सेना के तीनों अंगों, जल, थल और वायुसेना की शक्ति को दिखाया गया है। मूर्ति के निचले हिस्से में भारतीय नौसेना के विमान वाहक पोत INS विक्रांत को दर्शाया गया है, जबकि उस पर सेना के शक्तिशाली S-400 टैंक और वायुसेना के लड़ाकू जेट राफेल को भी दिखाया गया है। यह अनोखी डिजाइन पाकिस्तान से होने वाले ड्रोन हमलों को विफल करने की भारत की क्षमता को दर्शाती है। जैसे कि आप मूर्ति देख सकते हैं तो उसके अंदर हमने इंडियन नेवी, आर्मी और एयरफोर्स तीनों को कवर किया है और मूर्ति ये दर्शाती है कि जब हमें युद्ध की ज़रूरत होगी तब हमें युद्ध करना ही पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं कि मूर्ति के ऊपर हमने श्री कृष्ण को, गणेश जी को श्री कृष्ण के रूप में दिखाया कि गणेश जी की उंगली ऊपर है और उसमें एक चक्र आएगा जो श्री कृष्ण का स्वरूप गीता में आप देख सकते हैं जो दर्शाया हुआ वो बताता है कि हम युद्ध नहीं करेंगे, लेकिन जब ज़रूरत पड़ेगी तो हमें उसके लिए प्रिपेयर रहना पड़ेगा, हमें तैयार रहना पड़ेगा। तो जैसे अभी पाकिस्तान ने हमारे ऊपर जो भी हमला किया था तो हमने उसके जवाबी कार्यवाही के अंदर जो ऑपरेशन सिंदूर किया तो वो ये दर्शाता है कि हम वो हमले को निष्फल करने में सक्षम हैं। गणेशोत्सव में जहां हर कोई भक्ति और उत्साह से गणपति बप्पा की प्रतिमा सजाता है, वहीं अकोला के साधक और कलाकार शरद कोकाटे ने इस बार अनोखा कमाल करके सबको हैरान कर दिया। शरद कोकाटे पिछले 15 सालों से इको फ्रेंडली गणपति प्रतिमा बनाने का निःशुल्क प्रशिक्षण बच्चों और संस्थाओं को देते आ रहे हैं, लेकिन इस बार उन्होंने अपनी कला की अद्भुत मिसाल पेश की है। कोकाटे ने आंखों पर पट्टी बांधकर सिर्फ 6 मिनट में निर्विकार विघ्नहर्ता गजानन की प्रतिमा बना दी। जरूर नहीं लगता, क्योंकि वो उसका विघ्नहर्ता ही है, वो सभी विघ्नों को हर्ता करने वाला है और सभी देवताओं की शुरुआत ही भगवान गणेश जी से होती है और वो निराकार है। सबसे मेन मुद्दा है कि भगवान गणेश जी निराकार है। वो जैसे भी आकार में हैं वो सचमुच अद्भुत, भगवान के प्रति वो एक अद्भुत रूप है। इसलिए एक ये कोशिश आँखों को पट्टी बांधने के पीछे की और एक कोशिश थी जो आँखों को देखकर, दोनों आँखों को जो देख सकते वो तो गणेश जी की मूर्ति बना सकते, लेकिन आने वाले समय में कुछ ऐसे अंध विद्यालय में कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनको हमारे को ये सब अभियान से जोड़ना है। उसके लिए एक कोशिश है हमारी ये कि आने वाले कुछ दिनों में ये अंध विद्यालय के और ये जो बच्चे हैं जो ये कला से दूर न रहे उनको भी हमें सम्मिलित करना है। अकोला में शरद कोकाटे ने घर घर पर्यावरण पूरक बप्पा विराजे इस सोच को नई उड़ान दी है। उनका मानना है कि जब मिट्टी की मूर्ति नदी में जाती है तो फिर से मिट्टी बनकर प्रकृति में विलीन हो जाती है और यही सच्चा पर्यावरण संरक्षण है। ये तस्वीरें भी महाराष्ट्र के अमरावती की हैं। अपने हाथों में बप्पा की मूर्ति में रंग भरती भावना एक हाथ से दिव्यांग है, लेकिन वो अपने एक हाथ से ही रंगों और कला का वो संसार सजा रही हैं जिससे गणपति भगवान की इन सभी प्रतिमाओं में संजीवता नजर आ सके। भावना को बचपन में मिली ये मजबूरी कभी उनको बढ़ने से रोक नहीं पाई। उनके हाथों की मिट्टी की प्रतिमा पर कलात्मक स्पर्श और रंगों का गजब में यहाँ रखी हर प्रतिमा को आकर्षक और जीवंत बना रही है। हम फिलहाल है अमरावती के मंगलधाम इलाके में, जहाँ पर गुजरे परिवार जो है पिछले कई सालों से बप्पा की सुंदर मूर्ति जो है उस पर रंग भरते हैं, उनको अच्छी से बनाते हैं और आखिरी रूप देने में अब ये परिवार जुटा है। लेकिन इसमें अहम बात यही है कि इस परिवार की एक सदस्य है भावना ताई। वो अपने आप में बहुत अलग इसलिए है क्योंकि ये बप्पा की मूर्ति तो नहीं बनाती, लेकिन बप्पा के अंतिम रूप को सुंदर सजाती है रंगों से। बप्पा की मूर्तियों को सजा रही भावना कहती है कि जिस ईश्वर ने उन्हें एक हाथ दिया, उसने बदले में एक हुनर भी दे दिया। वो कहती हैं कि उन्होंने मुझे इसी काम के लिए बनाया है। मैं भाग्यवान हूँ कि मेरी कला से मैं, जिसने मुझे बनाया, मैं उसको रूप देने का एक छोटा सा मतलब प्रयत्न जिसको बोलते हैं ट्राई कर रही हूँ। और मैं बचपन से ही मतलब दिव्यांग हूँ एक हाथ से, बट उसकी कमी मुझे कभी महसूस नहीं हुई। मैं सब चीज़ अपने आप में कर लेती हूँ और ये जो आर्ट फैकल्टी का ये जो मतलब
ड्राइंग का, ये मुझे स्ट्रॉन्ग गॉड गिफ्ट ही है। उसको बढ़ावा देकर मैं आज तक यहाँ पे पहुँची हूँ। भावना न सिर्फ अपने ससुराल की परंपरा को आगे बढ़ा रही है, बल्कि एक कॉलेज में आर्ट टीचर के रूप में भी अपनी कला की बारीकियां सिखाती हैं। यूपी के झांसी में गणेश उत्सव की तैयारियां जोरों पर हैं। जहां एक और बड़ी गणेश प्रतिमाओं के लिए भव्य पंडाल तैयार किए जा रहे हैं, तो वहीं घरों में भी बप्पा को विराजमान करने के लिए लोग तैयारियों में जुटे हैं। खास बात यह है कि झांसी की तान्या बंसल ने 50 महिलाओं के समूह के साथ मिलकर गाय के पंचगव्य से सैकड़ों गणेश प्रतिमाएं तैयार की हैं। इनमें गाय का गोबर, गौमूत्र, दूध, दही और गाय के घी का इस्तेमाल किया गया है। ये मूर्तियां पूरी तरह से इको फ्रेंडली हैं। इनसे पर्यावरण को किसी भी तरह का नुकसान नहीं होगा। झांसी से इन मूर्तियों को दिल्ली और मुंबई भेजा गया है। पूरे पानी में घुल जाएंगे। जैसे आप विसर्जन करेंगे, देखो सब तो नदी की तरफ जा नहीं सकते। आप अपने घर पे जैसे अपने पानी में डाल दीजिए, तो आपको एक तो वो पूरा जो लिक्विड करके बन जाएगा, तो आप उसे फर्टिलाइजर की तरह भी यूज कर सकते हैं अपने नॉर्मल घर के प्लांट्स के लिए, और आपको पूरा डिकम्पोज हो जाएगा। तो उसमें आपके लिए आसानी रहेगी और इको फ्रेंडली भी रहेगा साथ में। तो हमारा सबसे ज्यादा बॉम्बे में ही गया, क्योंकि वहाँ पे सबसे ज्यादा किया जाता है। दिल्ली में उसके हिसाब से थोड़े से कम है, और वैसे तो ओवरऑल इंडिया में तो जा ही रहे हैं। मुंबई की बात करें तो यहाँ गलियों से लेकर बाजारों तक गणेश उत्सव की रौनक है। बाजार तरह तरह की गणपति मूर्तियों से पटे हुए हैं। गणपति की मूर्तियों को खरीदने के लिए बाजारों में जबरदस्त चहल पहल है। अलग रंग, रूप और भाव भंगिमा वाली मूर्तियां बप्पा के भक्तों को लुभा रही हैं। कलाकार मूर्ति को फाइनल टच देने में जुटे हुए हैं। क्या है, अभी गणपति 4 दिन पे आए हैं, और अभी सब कारखानों में मतलब ये लास्ट वाला दिन जो रहता है, उसी हिसाब से सब काम चालू है कि जल्द से जल्द सब मूर्तियों का काम निपटाए, अच्छे से करे, और सब काम निपट के लोगों के हाथ में उनकी मूर्तियाँ सही सलामत, सही अच्छे तरीके से उनके हाथ में दे दे। ये वाला सब काम आखिर वाला जो रहते, फाइनल टचअप जिसे हम कहते हैं, वो सब काम चालू है अभी। बात नागपुर की करें तो यहाँ प्रसिद्ध गणेश मंडल में से एक नागपुर के राजा का आज गणेश पंडाल में भव्य आगमन हुआ। चित्रौली से नागपुर के राजा की शाही सवारी निकली तो नजारा देखने लायक था। ढोल नगाड़े, गाजे बाजे के साथ बप्पा का स्वागत किया गया और फिर रेशमबाग पंडाल में बप्पा को विराजित किया गया। शहर में नागपुर के राजा का काफी महत्व है, क्योंकि पंडाल में विधिवत पूजा पाठ के साथ इनके विराजने के बाद ही शहर के दूसरे गणपति पंडाल के गणेश भी अपने अपने पंडाल में विराजते हैं। राजधानी दिल्ली में गणेश उत्सव से पहले यहाँ के बाजार गणेश प्रतिमाओं से सज चुके हैं। अलग अलग तरह की प्रतिमाएं बाजार में मौजूद हैं। गणेश उत्सव की शुरुआत 27 अगस्त से होने वाली है। वहीं उससे पहले बाजार भगवान गणपति के प्रतिमाओं से सज चुके हैं। अभी हम दिल्ली के सत्ता विहार इलाके में मथुरा रोड पर मौजूद हैं, जहां पर एक से बढ़कर एक प्रतिमाओं से बाजार जो हैं वो सज चुकी हैं, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। हम आपको एक एक करके पहले छोटे मंदिरों जो प्रतिमाएं हैं उनसे आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। एक एक करके अलग अलग प्रकार की जो प्रतिमाएं हैं उसकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर 300 रुपए से लेकर के जो है आगे 35,000 40,000 तक की प्रतिमाएं मौजूद हैं। जो छोटे प्रतिमाएं हैं वो 300 रुपए से शुरुआती कीमत है। इसके अलावा जो बड़े प्रतिमाएं हैं जिनकी हाइट 10 फीट, 12 फीट, 13 फीट है, उन प्रतिमाओं की कीमत हजारों में है। मूर्ति निर्माण में पर्यावरण का विशेष ख्याल रखा जा रहा है। इको फ्रेंडली प्रतिमाओं का निर्माण किया गया है ताकि विसर्जन के दौरान प्रतिमा आसानी से पानी में घुल सके। दिल्ली से आशुतोष कुमार, अमरावती से धनंजय सांबले के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अगली अच्छी खबर भारतीय नौसेना से जुड़ी हुई है। अब से कुछ ही घंटों बाद भारतीय नौसेना के बेड़े में एक नहीं बल्कि 2 युद्धपोत शामिल होने जा रहे हैं, और ये युद्धपोत हैं उदयगिरी और हिमगिरी, जिन्हें प्रोजेक्ट 17A के तहत देश में ही बनाया गया है। और बड़ी बात यह है कि पहली बार होगा जब देश के 2 बड़े शिपयार्ड्स में बने युद्धपोत एक साथ नौसेना में कमीशन होंगे। इन स्टेल्थ फ्रिगेट के शामिल होने से हिंद महासागर में भारत की पकड़ और मजबूत हो जाएगी।
भारतीय नौसेना के बेड़े में 2 नए सूरमा शामिल होने जा रहे हैं, जिनमें एक है एडवांस स्टील्थ युद्धपोत उदयगिरी, जबकि दूसरा है हिमगिरी, जिन्हें विशाखापट्टनम में एक साथ नौसेना के बेड़े में शामिल किया जाएगा, जिससे जुड़ी सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इन युद्धपोतों की कमीशनिंग इसलिए भी खास है क्योंकि ये पहली बार होगा जब देश के 2 बड़े शिपयार्ड में बने युद्धपोतों को एक साथ नौसेना के सुपुर्द किया जाएगा। नौसेना के मुताबिक ये सिर्फ कमीशनिंग नहीं बल्कि मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत की ताकत दिखाने का मौका है, क्योंकि ये दोनों ही स्टील्थ फ्रिगेट पूरी तरह से डिजाइन और डेवलप देश में ही किए गए हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उत्तरी अरब सागर में आक्रामक शैली में रही भारतीय नौसेना लगातार अपने बेड़े में नए वॉरशिप शामिल कर रही है और इसी कड़ी में 2 नए धुरंधर भारतीय नौसेना में शामिल हो रहे हैं। इनका नाम है हिमगिरी और उदयगिरी। ये दोनों ही वॉरशिप्स भारत में बनाए गए हैं। इसी क्लास का पहला INS नीलगिरी जनवरी में कमीशन किया गया और भारतीय नौसेना के बेड़े में 2 नए यानी कि INS उदयगिरी और INS हिमगिरी के शामिल होने से भारतीय नौसेना की ताकत स्वदेशी और आत्मनिर्भरता के साथ और ज़्यादा बढ़ने वाली है। आपको बता दें कि इस प्रोजेक्ट के 7 वॉरशिप्स हैं, जिनमें से सभी भारत में बनाए जा रहे हैं। इसे एक बड़ी उपलब्धि इसलिए भी माना जा रहा है कि एक ही साथ एक ही जगह पर 2 वॉरशिप्स को कमीशन किया जाएगा। प्रोजेक्ट 17A के तहत देश में कुल 7 फ्रिगेट्स बनाए जा रहे हैं, जिसके तहत ही नेक्स्ट जनरेशन स्टील्थ फ्रिगेट उदयगिरी और हिमगिरी को बनाया गया है। उदयगिरी प्रोजेक्ट 17A के तहत बना दूसरा स्टील्थ युद्धपोत है, जिसे मुंबई के मचगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड यानी MDL ने बनाया है, जबकि हिमगिरी को कोलकाता के गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स यानी GRSE ने तैयार किया है। खास बात यह है कि उदयगिरी नौसेना के वॉरशिप डिजाइन ब्यूरो का 100वां डिजाइन किया गया जहाज है, जो नौसेना के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। करीब 6700 टन वजनी ये युद्धपोत शिवालिक क्लास से बड़े और ज्यादा हाईटेक है। इनका डिजाइन ऐसा है कि रडार पर कम दिखते हैं, यही इनकी स्टील्थ क्षमता है, जिसके चलते दुश्मन के रडार इन्हें आसानी से पकड़ नहीं सकते और ये युद्धपोत डीजल और गैस दोनों ईंधन से चल सकते हैं। कमीशनिंग से पहले दोनों युद्धपोत कठिन समुद्री परीक्षण से गुजरे हैं, जिनमें ये सभी पैमानों पर पूरी तरह से खरे उतरे। उसके बाद ही इन्हें नौसेना में शामिल किया जा रहा है। मैं मानता हूं कि भारतीय नौसेना के लिए एक सुनहरा दिवस, जब 2 शिप एक साथ समय के अनुसार उनसे पहले ही लगातार कमीशन हो रहे हैं। प्रोजेक्ट शिवालिक के जो पहले इस क्लास के शिप्स हमने बनाए थे, उन्हीं का ये फॉलोन है। और आगे हम दूसरे 17 ब्रावो जो बनाने वाले हैं, हम जो नेक्स्ट जनरेशन फ्रिगेट्स होंगे एडवांस, उसको भी ये आगे फायदा करेगा इसके निर्माण की जो स्किल्स हैं उसको देखते हुए। तो मैं मानता हूं कि एक रीजनल स्टेबिलिटी, क्रेडिबल डिटरेंस और भारतीय नौसेना की पकड़ इंडियन ओशन रीजन एंड पैसिफिक तक में दूर तक गूंजने वाली है। इन नेक्स्ट जनरेशन स्टील्थ फ्रिगेट में एक से बढ़कर एक हथियार लगे हैं, जिनमें सतह से सतह पर मार करने वाली सुपरसोनिक मिसाइलें भी शामिल हैं और मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलें भी इनसे आसानी से दागी जा सकती हैं। इन युद्धपोतों में 76 mm की गन लगी है। इसके अलावा 30 mm और 12.7 mm के क्लोज इन वेपन सिस्टम यानी CIWS भी लगे हैं। इतना ही नहीं, इन जहाजों के पास एंटी सबमरीन हथियार भी हैं। इन हथियारों की बदौलत ये स्टील्थ फ्रिगेट जंग के मोर्चे पर दुश्मन के लिए काल से कम नहीं है। वहीं इनकी रफ्तार करीब 52 किलोमीटर प्रति घंटा और रेंज एक बार ईंधन भरने के बाद 10,000 किलोमीटर से ज्यादा है। भारत की नौसेना की ताकत में बहुत ही ज्यादा इजाफा होने वाला है। सरफेस टू सरफेस एयर मिसाइल्स, सरफेस टू एयर मिसाइल, सरफेस टू सरफेस ब्रह्मोस हैं, इसमें बराक लगे हुए 32 से ज्यादा और 8 से ज्यादा ये हमारे ब्रह्मोस, टॉर्पिडोस सबमरीन को मारने के लिए सोनार लगा हुआ है हमसा, इसमें जो भारतीय निर्मित है सारे के सारे 80% करीब सारे इक्विपमेंट इसमें सब भारत के लगे हुए हैं और बेहतरीन मारक क्षमता और एंटी सबमरीन, सरफेस और शोर बम्बार्डमेंट के लिए गन्स भी, इसमें क्लोज इन गन्स भी, ड्रोन को मारने के लिए भी। तो सारी कैपेबिलिटी इलेक्ट्रॉनिक स्वीट्स के साथ, वेपन्स एंड सेंसर के साथ इसे एक बहुत ही बेहतरीन लीथल प्लेटफॉर्म बनाती है, जो स्कॉट शिप के रूप में एयरक्राफ्ट कैरियर के फ्लीट के इंटीग्रेशन में, सबमरीन ऑपरेशंस में, डिस्टेंस पेट्रोलिंग में और दूसरे देशों में अपने फ्लैग
शोइंग मिशंस में भारतीय क्षमता, इंडिजिनस कैपेबिलिटी, हमारे डॉकयार्ड की जो डिजाइन और निर्माण करने की जो क्षमता है, जो हमारे मैरीटाइम पावर को बाहर दूर तक ले जाएगी। इन नए युद्धपोतों के अलावा एक गुड न्यूज ये भी है कि रक्षा मंत्रालय ने नेवी और कोस्ट गार्ड की ताकत बढ़ाने के लिए 76 नेवल यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स, सिमुलेटर और इनसे जुड़े उपकरणों की खरीद के लिए एक RFI जारी किया है। जानकारी के मुताबिक इन 76 हेलीकॉप्टर में 51 नौसेना के लिए जबकि 25 कोस्ट गार्ड के लिए होंगे। कहा जा रहा है कि ये हेलीकॉप्टर पुराने चेतक हेलीकॉप्टर की जगह लेंगे, जिनका काम खोज और बचाव, तटीय रक्षा और आपदा जैसे मिशनों को मजबूत करना है। जानकारी के मुताबिक हेलीकॉप्टरों की ये खरीद बाय एंड मेक इंडियन कैटेगरी के तहत हो रही है, जिसका मतलब है कि कुछ हेलीकॉप्टर सीधे खरीदे जाएंगे, लेकिन बाकी का निर्माण देश में ही होगा। समुद्री सीमाओं की सुरक्षा और निगरानी के लिए भारतीय रक्षा मंत्रालय ने अब 76 नेवल यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स के प्रोक्योरमेंट की प्रक्रिया को शुरू किया है और इसके लिए RFI जारी कर दी गई है। RFI यानी रिक्वेस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन वो पहला रास्ता होता है जिसके बाद तमाम कंपनियां इस प्रोक्योरमेंट के लिए अपनी दिलचस्पी दिखाती हैं और फिर प्रोक्योरमेंट किया जाता है। तो हमारे पास इस हेलीकॉप्टर में डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए, रेस्क्यू के लिए, ऑयल स्पिल्स के अगेंस्ट में या हमारी जो पीरियड्स हैं उनके अगेंस्ट में, डेटरेंस के लिए, एसिमेट्रिक थ्रेट में इसका उपयोग होता है। सभी शिप्स में हैंगर बने हुए हैं आज के दिन में, जितने भी शिप्स हैं, डिस्ट्रॉयर्स हैं, फ्रिगेट्स हैं, OPVs हैं, ऑफशोर पेट्रोल वेसल्स, इनमें सब में हेलीकॉप्टर्स लैंड कर सकती है। तो इन हेलीकॉप्टर्स का उपयोग मल्टीपर्पस रोल में होता है। समुद्र में बढ़ रही चुनौतियों को देखते हुए बीते कुछ वर्षों से भारतीय नौसेना के बेड़े को बहुत तेजी से अपग्रेड करने का काम चल रहा है, जिसके तहत ही उदयगिरी और हिमगिरी की कमीशनिंग हो रही है और 76 हेलीकॉप्टर की खरीद भी हो रही है। मकसद बस यही है कि देश की समुद्री सरहदें पूरी तरह से महफूज हों। दिल्ली से शिवानी शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। खबरें सच्ची होनी चाहिए, अच्छी खुद ब खुद लगती हैं। नवजोत रंधावा साइनिंग ऑफ। आप सुनते रहिए गुड न्यूज, देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।